हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम देखेंगे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का सिलेबस देखना है। बीए फर्स्ट ईयर। ओके, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सिलेबस देखना है और बीए फर्स्ट ईयर में भी हम देखेंगे सेकंड सेमेस्टर। ओके, सेकंड सेम का सिलेबस देखना है बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ओके, इसमें जो आपके पेपर है यानी कि सेकंड सेमेस्टर में जो आपके पेपर है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 750 टू 1707। ओके, यानी कि आपके भारत का इतिहास है और भारत का इतिहास कब से कब तक का है? 750 ईस्वी से 1707 ईस्वी। 750 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का भारत है, यानी कि 750 से 1707 ईस्वी तक के भारत का इतिहास है। ओके, प्रारंभ से 750 ईस्वी तक का भारत का इतिहास जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है। ओके, अब हम देखते हैं इसका सिलेबस। आपके सबसे पहले इसमें 5 यूनिट है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में क्या है? यूनिट नंबर में 5 सब पॉइंट है, ए बी सी डी और ई। ओके, इसमें पॉइंट नंबर ए है, उसमें है सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत। अब स्रोतों में आपके कौन कौन से स्रोत दे रखे हैं? एक दे रखा है लिटरेरी यानी कि साहित्यिक स्रोत, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक स्रोत। पहला है लिटरेरी, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल, तीसरा है आर्चीवल। आर्चीवल मतलब अभिलेखीय स्रोत। कौन सा है तीसरा? अभिलेखीय स्रोत। नेक्स्ट दे रखा है फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी यात्री या विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण जैसे महमूद गजनबी के साथ आया था कौन? अलबरूनी। तो आपके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इसमें एक है फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी यात्रियों का विवरण, आर्चीवल अभिलेखीय स्रोत, आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक स्रोत और लिटरेरी यानी कि साहित्यिक स्रोत। स्रोतों में आपको साहित्यिक, पुरातात्विक, अभिलेखीय और विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो आपके पॉइंट है बी पॉइंट में है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत का, पूर्व मध्यकालीन भारत की अवधारणा। पूर्व मध्यकालीन भारत की अवधारणा। सेकंड पॉइंट में क्या है आपके? पॉइंट नंबर बी में है पूर्व मध्यकालीन भारत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया। ओके, पॉइंट नंबर सी है आपके गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट। और इसमें जो टॉपिक है मेन पॉइंट है त्रिपक्षीय, ट्रीपार्टाइल स्ट्रगल यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष। ओके, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन है? गुर्जर प्रतिहार, दूसरी पार्टी है पाल और तीसरी है राष्ट्रकूट। ओके, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सी है? गुर्जर प्रतिहार जो कि आपकी वेस्टर्न राजस्थान साइड पड़ते हैं, मतलब वेस्टर्न इंडिया में पड़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार यहाँ है। पाल पड़ती है बंगाल में और जो आपकी राष्ट्रकूट है वो दक्कन साइड है। ओके, तो इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों पढ़ने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट है आपका अरब इन्वेंशन यानी कि अरब आक्रमण एंड इंडियन रेजिस्टेंस और भारतीय प्रतिरोध। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अरब आक्रमण और भारतीय प्रतिरोध। ये है आपके पॉइंट नंबर 4।
नेक्स्ट है आपके पॉइंट नंबर 5 है इन्वेंशन ऑफ महमूद गजनबी एंड मोहम्मद गोरी एंड देयर इम्पैक्ट, यानी कि महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण, गोरी का आक्रमण और उसका प्रभाव। ये है आपके यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में क्या क्या है? सबसे पहले आपको स्रोत देखनी है, उसमें लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल, आर्चिवल एंड फॉरेन ट्रेवलर्स, ओके, यानी कि साहित्यिक, पुरातात्विक, अभिलेखीय और विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ने हैं। दूसरा पॉइंट है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया। दूसरे पॉइंट में है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया, यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अवधारणा, ओके। तीसरा पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजपूत तीनों वंश पढ़ने होंगे। फोर्थ पॉइंट है अरब इन्वेंशन, यानी कि अरब आक्रमण एंड इंडियन रेजिस्टेंस और भारतीय प्रतिरोध। फिफ्थ पॉइंट है इन्वेंशन ऑफ महमूद गजनबी एंड मोहम्मद गोरी एंड देयर इम्पैक्ट, यानी कि महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण और उसके प्रभाव, ओके। ये है आपकी यूनिट नंबर 1। जो आपकी यूनिट नंबर 2 है उसमें 6 पॉइंट है, ओके, यानी कि यूनिट नंबर 2 में 6 सब पॉइंट। फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण। पहला पॉइंट क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण। और इसमें आप लोगों को पढ़ना है ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलवान। कौन कौन से पढ़ने हैं? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलवान। जो चारों शासक हैं वो है गुलाम वंश से संबंधित, ओके, यानी कि इसमें आपको मेनली पढ़ना है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, जिसमें हमें ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन चारों पढ़ने हैं। सेकंड पॉइंट है आपके अलाउद्दीन खिलजी, कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सेकंड पॉइंट में आपको पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी में आपको पढ़ना है प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार, प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार पढ़ने हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, ओके। आर्थिक सुधार में मेनली पढ़नी है आपको अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ओके। तो सेकंड पॉइंट है आपके अलाउद्दीन खिलजी, और उसमें भी आपको अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार और आर्थिक सुधार पढ़ने हैं। पॉइंट नंबर 3 है सल्तनत अंडर मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। सेकंड जो नेक्स्ट पढ़नी है, पहले जो पहला पॉइंट था उसमें हमने मेनली पढ़ा है क्या? गुलाम वंश। दूसरे पॉइंट में आपको खिलजी वंश पढ़ना है, और खिलजी में भी आपको मेनली पढ़ना है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा पॉइंट है आपके सल्तनत अंडर मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तीसरे पॉइंट में आपको तुगलक वंश पढ़ना है, और उसमें बोल रहा है कि सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन सल्तनत, ओके। आपको नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों पढ़ने हैं, जो कि तुगलक वंश में है। ये है आपके पॉइंट नंबर 3, ओके। पॉइंट नंबर 4 है सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड इक्ता सिस्टम। जो आपको सल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सल्तनत कालीन प्रशासन,
और सल्तनत कालीन प्रशासन में आपको दो चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी। पहला है थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी कि राजत्व का सिद्धांत, और दूसरा पॉइंट है आपके एकता व्यवस्था। राजत्व का सिद्धांत और दूसरा है एकता व्यवस्था। सल्तनत कालीन प्रशासन, इसमें राजत्व का सिद्धांत और दूसरा है कौन सा, एकता व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पॉइंट नंबर ई, इसमें है सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। ओके, यानी कि सल्तनत कालीन समाज और अर्थव्यवस्था। सल्तनत कालीन समाज और अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके इमरजेंस ऑफ रीजनल एम्पायर्स यानी कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, और इसमें भी विजयनगर और बहमनी पढ़ना है। विजयनगर और बहमनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, इमरजेंस ऑफ रीजनल एम्पायर्स, और इसमें आपको विजयनगर और बहमनी दोनों पढ़नी है। ओके, ये है आपके यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्या क्या देखना है, सबसे पहले फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जिसमें यानी कि आपको दिल्ली सल्तनत का उदय, और इसके अलावा इसमें इसका सुदृढ़ीकरण किस प्रकार से हुआ है वो पढ़ना है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन, चारों शासक इसमें पढ़ने हैं। दूसरा पॉइंट है आपके अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी की विजय, उसका प्रशासन और उनके प्रशासनिक और आर्थिक सुधार पढ़ने हैं। पॉइंट नंबर 3 है सल्तनत अंडर मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, यानी कि सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन सल्तनत, यानी कि इसमें तुगलक वंश पढ़ना है। तुगलक वंश में भी मेनली पढ़ने हैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सल्तनत कालीन प्रशासन, और इसमें दो पॉइंट पढ़ने हैं, थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी राजत्व का सिद्धांत और एकता व्यवस्था, एकता सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। इसमें पढ़ना है आप लोगों को, क्या पढ़ना है इसमें, सल्तनत कालीन समाज और अर्थव्यवस्था। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें जो सेकंड यूनिट का लास्ट पॉइंट है इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, रीजनल एम्पायर्स, इसमें विजयनगर और बहमनी, यानी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय, और इसमें पढ़ना है विजयनगर और बहमनी। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपकी क्या है, यूनिट नंबर 3 में भी 6 सब पॉइंट है। ओके, इसमें है पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का मुगल साम्राज्य की स्थापना। और मुगल साम्राज्य की स्थापना में आपको पढ़ना है बाबर और हुमायूं। ओके, पहला पॉइंट है आपके मुगल साम्राज्य की स्थापना, और मुगल साम्राज्य की स्थापना में आपको पढ़ना है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और दूसरा है हुमायूं। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड है, पॉइंट नंबर बी है द सेकंड अफगान एम्पायर, यानी कि द्वितीय अफगान साम्राज्य। द्वितीय अफगान साम्राज्य, तो प्रथम अफगान साम्राज्य कौन सा था, प्रथम अफगान साम्राज्य था जो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश है, और 5 राजवंशों में जो अंतिम राजवंश था लोधी राजवंश, वो था कौन, प्रथम अफगान एम्पायर। ओके, प्रथम अफगान राजवंश था कौन सा, लोधी राजवंश। जबकि दी सेकंड अफगान एम्पायर है आपके जो शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित जो साम्राज्य होता है उसे बोलते हैं हम दी सेकंड अफगान एम्पायर। और इसमें आपको सेकंड अफगान एम्पायर में पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी, यानी कि शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था। क्या पढ़ना है आपको, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था, द सेकंड अफगान एम्पायर। और सेकंड अफगान एम्पायर में आपको पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके मुगल एम्पायर अंडर जहांगीर एंड शाहजहाँ। तो मुगल एम्पायर इसमें नेक्स्ट पढ़ना है मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर हमें पढ़ना है किसके अंडर, जहांगीर और
शाहजहाँ के अंतर्गत या शाहजहाँ के अधीन मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में कौन कौन सा पढ़ना है? जहांगीर और शाहजहाँ के अधीन मुगल साम्राज्य। सॉरी, एक इसमें एक पॉइंट ऊपर हमारा रह गया है और पॉइंट रहा है मेन जो अकबर वाला। ओके, पॉइंट नंबर 1 में था एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इसकी स्थापना है, मुगल एम्पायर की स्थापना, जिसमें बाबर और हुमायूं पढ़ना है। दूसरा पॉइंट था हमारा सेकंड अफगान एम्पायर, जिसमें हमें शेरशाह सूरी का प्रशासन पढ़ना था। पॉइंट नंबर 3 हमारा छोटा है और उसमें क्या था? एक्सपेंशन, यानी कि विस्तार, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर अकबर। ओके, यानी कि मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर, यानी कि अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण है आपके थर्ड पॉइंट। 4 पॉइंट था मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब, सॉरी, मुगल एम्पायर अंडर जहांगीर एंड शाहजहाँ। पॉइंट नंबर डी था आपके मुगल एम्पायर अंडर जहांगीर एंड शाहजहाँ, जहांगीर और शाहजहाँ के अंतर्गत या जहांगीर और शाहजहाँ के अधीन मुगल साम्राज्य। ओके, आपका पॉइंट नंबर 5 है या पॉइंट नंबर ई है मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब और रिलीजियस पॉलिसी। ओके, आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य, और इसमें भी हमें मेनली इसकी पढ़नी है रिलीजियस पॉलिसी, यानी कि धार्मिक नीति। क्या क्या पढ़ना है इसमें हमें? औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य, और इसमें हमें मेनली पढ़नी है जो औरंगजेब की धार्मिक नीति। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, और आपके जो पॉइंट यूनिट नंबर 3 का लास्ट पॉइंट है डिक्लाइन, यानी कि पतन, डिसइंटीग्रेशन यानी कि विघटन, पतन और विघटन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। ओके, तो आपके जो यूनिट नंबर 3 है उसमें मेनली हमें क्या पढ़ना है? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना। ओके, मुगल साम्राज्य की स्थापना जिसमें बाबर और हुमायूं पढ़नी है। दूसरा हमें द सेकंड अफगान एम्पायर, जिसमें शेरशाह सूरी का प्रशासन पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 है आपके एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर, अकबर के अधीन जो मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट पॉइंट था आपके मुगल एम्पायर अंडर जहांगीर एंड शाहजहाँ, शाहजहाँ और जहांगीर या जहांगीर और शाहजहाँ के अधीन मुगल साम्राज्य। नेक्स्ट पॉइंट था आपके मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब, और उसमें हमें पढ़नी है रिलीजियस पॉलिसी, यानी कि धार्मिक नीति। और आपके लास्ट पॉइंट था डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। ये है आपके यूनिट नंबर 3। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 4। ओके, यूनिट नंबर 4 में है आपके 3 सब पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4, और इसमें पॉइंट नंबर 1 है रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ राजपूत स्टेट एंड आसाम, यानी कि आसाम और राजपूत राज्यों का राजवंश। ओके, और इसमें स्पेशल रेफरेंस टू महाराणा प्रताप, और इसमें विशेष संदर्भ है विशेष किसके संदर्भ में है? महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, रामचंद्र सेन और लचित बोरफुकन। ओके, लचित बोरफुकन, ये जो इसमें जो लचित बोरफुकन है ये है आसाम राजवंश से रिलेटेड। कौन है ये? लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन। इसके अलावा इसमें कौन कौन पढ़नी है हमें? महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, रामचंद्र सेन। ओके, आपके जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वो है राइज ऑफ मराठा पावर, यानी कि मराठा
शक्ति का उदय और मराठा शक्ति के उदय में हमें क्या क्या पढ़ना है? मराठा शक्ति का उदय और एंड मराठा कॉन्फेडरेसी। ओके, कॉन्फेडरेसी, इसमें मराठा शक्ति का उदय और मराठा संघ। मराठा शक्ति का उदय और मराठा संघ कॉन्फेडरेसी। ओके, इसमें हमें पढ़ना है शिवाजी एंड हिज कॉन्क्वेस्ट। शिवाजी और उसकी विजय। शिवाजी और उनकी विजय। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पद बादशाही। हिंदू पद बादशाही की अवधारणा। हिंदू पद बादशाही की अवधारणा। ओके, क्या पढ़ना है हमें? राइज ऑफ मराठा पावर यानी कि मराठा शक्ति का उदय और मराठा संघ। इसमें हमें शिवाजी और उसकी विजय, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पद बादशाही, पॉइंट नंबर 2। ओके, आपके नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ सिख एंड जाट, यानी कि सिखों और जाटों का प्रतिरोध। आपकी यूनिट नंबर 4 में है जो मुगल साम्राज्य है उसके विरोध करने वाली अधिकांश जो प्रांतीय रियासतें हैं या प्रांतीय जो क्षेत्रीय शक्ति है वो दी है इसमें। पहले तो सबसे पहले हमें जो राजपूत राज्य और आसाम राजवंश से रिलेटेड कुछ दी है। इनमें भी राजपूतों में महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, रामचंद्र सेन और लचित बोरफुकन, ये पॉइंट नंबर 1 में है। दूसरा है दूसरे पॉइंट में है आपका मराठा पावर। ओके, और इसमें मराठा पावर में शिवाजी और उसकी विजय है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पद बादशाही यानी कि हिंदू पद बादशाही की अवधारणा। और पॉइंट नंबर सी है रेजिस्टेंस ऑफ सिख एंड जाट, यानी कि सिखों और जाटों का प्रतिरोध। ये है आपके यूनिट नंबर 4। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में 5 पॉइंट है आपके, 5 सब पॉइंट है। ओके, पॉइंट नंबर 1 है नेचर ऑफ मुगल स्टेट, यानी कि मुगल राज्य की प्रकृति। मुगल राज्य की प्रकृति, और मुगल राज्य की प्रकृति में हमें क्या क्या पढ़ना है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचना पढ़नी है। दूसरा है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था। प्रशासनिक संरचना दूसरा पॉइंट है भू राजस्व व्यवस्था। और मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी व्यवस्था। मुगल प्रशासन यानी कि मुगल राज्य की प्रकृति है, और मुगल राज्य की प्रकृति में हमें मुगल प्रशासन पढ़ना है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी भू राजस्व व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके सोशल क्लासेज, यानी कि सामाजिक वर्ग। अब सामाजिक वर्गों में कौन कौन सी पढ़नी है? हमें सामाजिक वर्गों में पढ़नी है उलेमा, उलेमा वर्ग। दूसरा है नोबिलिटी, यानी कि कुलीन वर्ग, जमींदार, और स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की स्थिति। क्या क्या पढ़ना है? उलेमा वर्ग, कुलीन वर्ग, जमींदार और महिलाओं की स्थिति। ओके, हमें वर्ग पढ़ने हैं, सोशल क्लासेज यानी कि सामाजिक वर्ग पढ़ने हैं, और सामाजिक वर्ग में है उलेमा, नोबिलिटी, जमींदार, स्टेटस ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं की स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी एग्रीकल्चर, कृषि, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। क्या क्या पढ़ना है? मध्यकालीन भारत में कृषि की स्थिति, व्यापार और वाणिज्य। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड, यानी कि मध्यकालीन या फिर मध्यकाल में मध्यकालीन कला, स्थापत्य और
साहित्य। ओके, मध्यकालीन या मध्यकाल में कला, स्थापत्य और साहित्य पढ़ना है आपको पॉइंट नंबर 4 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी कंपोसाइट कल्चर यानी कि मिश्रित संस्कृति। मिश्रित संस्कृति, और मिश्रित संस्कृति में पढ़ना है आपको भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये है आपके यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या था आपके नेचर ऑफ मुगल स्टेट यानी कि मुगल राज्य की प्रकृति, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। ओके, सोशल क्लासेज यानी कि सामाजिक वर्ग, और सामाजिक वर्ग में उलेमा, कुलीन वर्ग और जमींदार, और इसके अलावा महिलाओं की स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट था आपकी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। नेक्स्ट पॉइंट था आपके पॉइंट नंबर डी में था आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड, मध्यकालीन भारत में कला, स्थापत्य और साहित्य। और लास्ट में है आपके पॉइंट नंबर 5 में कंपोसाइट कल्चर यानी कि मिश्रित संस्कृति या फिर संयुक्त संस्कृति है, और वो उसमें आपको पढ़ना है भक्ति और सूफी आंदोलन।